अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और खैरियत से होंगे और मेरे लिए दुआ गो होंगे। मैं आपकी दोस्त एंड होस्ट निदा। आज जो मैं आपके लिए टॉपिक लेके आई हूँ इतना अमेजिंग होने वाला है और इतना ज़्यादा बेनिफिट्स होने वाले हैं इसके, लेकिन इसका यही है कि आप अगर मेरा साथ दें तो ठीक है। और लेकिन ये बात भी मैं नहीं कर सकती हूँ क्योंकि माशाल्लाह बहुत रिस्पांस मिल रहा है, मुझे बहुत कमेंट्स मिल रहे हैं और सब्सक्राइबर भी मेरे बढ़ रहे हैं। यानी हमारी जितनी वॉच की जाएगी मेरी वीडियो अगर मेरा गला ख़राब है या कोई आवाज़ आपको बुरी लग रही हो तो इसके लिए माज़रत चाहती हूँ। तो क्योंकि थोड़ा मौसम बदल रहा है, आपको पता है, और गर्मी भी बहुत ज़्यादा है। अच्छा, लेकिन मैं वीडियो में इतनी लंबी बातें तो आपके साथ नहीं कर सकती हूँ एक डिटेल में, लेकिन मैं 4 लफ्ज़ों में जो बात करना चाहती हूँ वो ऐसे करना चाहती हूँ कि आपको वो चीज़ वो बात समझ में आ जाए जो मैं कहना चाह रही हूँ, जो मैं करना चाह रही हूँ या जिस बात पे हम गौर कर रहे हैं। ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक है, आज का जो मेरी वीडियो का टॉपिक है वो यही है कि हम अपने बारे में सिर्फ सोचते हैं। यानी मैं आपको साफ अल्फाज में बताती हूँ कि नफ्सा नफसी का दौर है। देखें, ठीक है, मैं मानती हूँ कुरान पाक में भी इस चीज़ का ज़िक्र है कि आखिरी दौर नफ्सा नफसी का दौर होता है। यानी हर एक को अपनी फ़िक्र होती है, अपनी ज़्यादा परेशानी होती है। लेकिन देखें, हमें इस चीज़ के बारे में सोचना चाहिए। अगर देखें, आप पूरा साल पढ़ाई करते हैं, एक छोटी सी मिसाल इसलिए दी जाती है, स्कूल से, घर से इसलिए दी जाती है, वो आपकी समझ में आसानी से आएगा। मैं अपनी वीडियो स्टार्ट करने से पहले अपने सब व्यूवर्स का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, हमेशा की तरह। और बहुत ज़्यादा शुक्रिया, आप अगर मुझे सपोर्ट कर रहे हैं और मेरी वीडियो वॉच करें, लाइक करें तो बहुत शुक्रिया आपका। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो मेहरबानी करके चैनल सब्सक्राइब कर लें और मेरी वीडियो और मेरी बातों को इग्नोर मत करें। हम वो चीज़ आगे लेके जाना चाह रहे हैं, मैं आपके साथ मिलके, देखिए मैं आपके साथ हूँ, मैं आपसे अलग नहीं हूँ। मैं ये नहीं कह रही कि सिर्फ आप लोग ये कर रहे हैं, हम सब क्या कर रहे हैं, मैं ये कहना चाह रही हूँ। मेरी वीडियो का टॉपिक भी यही है कि हम अपने लिए सोचते हैं, दूसरों के लिए क्यों नहीं। ठीक है, मेरा मकसद ये है कि देखें, हमें कोई भी चीज़ ऐसी मिलती है जहाँ हमारा फ़ायदा हो रहा होता है तो हम ये सोचे समझे बग़ैर उसको हासिल करना चाहते हैं कि हम ये नहीं सोचते कि ये हमारी ज़रूरत है, हमसे ज़्यादा ज़रूरतमंद कौन है। हम ऐसा चाहते हैं, हम बहुत मजबूर हैं, हमारी ये मजबूरी है, ये हमें ही मिलना चाहिए, हम इसके हकदार हैं। मगर हम ये क्यों नहीं सोचते कि हमारी मजबूरी है तो किसी की भी मजबूरी हमसे ज़्यादा हो सकती है। ठीक है, और मतलब मेरे देखें, बात कहना आपको समझ में आ गई होगी कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। साफ साफ अल्फाज में कहती हूँ कि हमें अपनों से ज़्यादा दूसरों का ख्याल रखना चाहिए। हमें अपनी, मतलब मेरा ये नहीं है कि अपनों से ज़्यादा, मैं गलती में कह दी हूँ, मतलब मेरा ये है कि अपनी फ़िक्र से ज़्यादा हमें सामने वाले की फ़िक्र ज़्यादा करनी चाहिए। हमें अपना फ़ायदा सोचने से ज़्यादा सामने वाले का फ़ायदा सोचना चाहिए। हमें कभी भी अपने मुफाद के लिए, सबसे मेन बात, हमें अपने मुफाद के लिए कभी भी, अपने फ़ायदे के लिए, अपनी ज़रूरत पूरी करने के लिए दूसरे का नुकसान या दूसरे का दिल नहीं दुखाना चाहिए, दूसरे का नुकसान नहीं करना चाहिए। ये बात आप अगर हर कोई सोच लेना तो हमारी जो आवाम है और हमारा जो माशरा है वो कितनी चीज़ों से पाक हो जाएगा। हम अपने से ज़्यादा सामने वाले को प्रायोरिटी देते हैं, सामने वाले को अगर रिस्पेक्ट देते हैं तो इसी में ही हमारी भलाई है। देखें, हमारी हुकूमत जो कुछ भी कर रही है वो कर रही है, लेकिन हम अपना फ़र्ज़ भुलाए बैठे हैं, हम आवाम अपना फ़र्ज़ पूरा नहीं कर रहे। मैं देखें, मैंने आपको बताया है, मैं बहुत से जब भी मैं वीडियो बनाती हूँ मैं उस टॉपिक पे बनाती हूँ जो जिस चीज़ को मैं बहुत ज़्यादा महसूस कर रही होती हूँ, जो हमारे इर्द गिर्द, हमारे माहौल में, हमारे सामने वाले, हमारे आसपास के लोगों और माशरे में वो चीज़ आम हो रही होती है। तो बहुत ज़्यादा उस पर मैं रिसर्च करके बहुत ज़्यादा उस बात को लेकर मैं वीडियो अपलोड करती हूँ ताकि हम और आप मिलकर इस चीज़ को, इस बुराई को, उसको ख़त्म कर सकें जिसकी वजह से हम पीछे हो रहे हैं।
तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप मेरी वीडियो ज़्यादा ज़्यादा वॉच करेंगे, पूरी वीडियो वॉच कीजिएगा और कोई भी देखें बात मिस मत कीजिएगा, क्योंकि अगर आप कोई भी बात मिस करते हैं, वीडियो स्किप करके देखेंगे तो उससे आपको मेरी बात समझ में आना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि इस एक बात में बहुत सी बातें हैं। ठीक है, अब मैं आपको इसी एक सिंपल सी एग्ज़ाम्पल देती हूँ। ठीक है, मैं कहीं जा रही थी, वहाँ का रास्ता बहुत ख़राब था, बारिश होने की वजह से जो गुज़रने का बहुत मामूली सा, मतलब बहुत डिफ़िकल्ट रास्ता था, बहुत मुश्किल रास्ता था। तो बारिश होने के बाद वो रास्ता और भी ज़्यादा मुश्किल हो जाता था, और सिर्फ एक बंदे के गुज़रने का रास्ता है वो। ठीक है, कच्चा रास्ता। ठीक है, बिल्कुल वहाँ पर जैसे ज़मीनें वगैरह होती हैं, इस तरीके का था वो। ठीक है, तो जो वहाँ के जो ज़्यादा वो वहाँ के थे, उनको ज़्यादा मुश्किल होती थी, तो उन्होंने जितना हिस्सा समझा, थोड़ा सा ज़्यादा काफ़ी, वो एक बंदे के चलने के वो ईंटें लगा कर उन्होंने वो वहाँ तक कवर कर दिया जहाँ तक कि उसको ज़रूरत थी, उस रास्ते को। ठीक है, अब बात ये कि मोटरसाइकिल वाले बजाय इसके कि जहाँ इतना मैदान पड़ा हुआ है वहाँ अपनी गाड़ियाँ मोटरसाइकिल खड़ी करने के बजाय उस कच्चे एक बंदे के चलने के रास्ते पे भी ले जा के वो आगे जा रहे हैं, तो ये बात गलत है। मतलब वो अपना फ़ायदा सोच रहे हैं। ठीक है, मैं भी मानती हूँ उनकी, अगर छोटे बच्चे हैं वो कहते हैं हम यहाँ से गुज़र जाएं या मोटरसाइकिल जा सकता है तो हम गुज़ार लें, लेकिन वो ये नहीं सोच रहे कि ये रास्ता किस लिए यहाँ पर इतना सा ये रास्ता बनाया गया है, उन लोगों के, उन पैदल चलने वालों के लिए बनाया गया है जो कि इस रास्ते पर चलने में मुश्किल में थे, और बारिश और कच्चे रास्ते की वजह से उनके लिए चलना दोबर था। उधर मोटरसाइकिल का कोई काम नहीं है। हमें अपना फ़ायदा उस, मतलब ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं गुज़र जाऊं और मेरा काम हो जाए और मुझे जल्दी है। वो ये भी तो सोच सकता है कि मुझे जल्दी है, मेरी मजबूरी है, लेकिन जो यहाँ पर जिन्होंने ये काम करवाया है या जिन लोगों के लिए करवाया है या जो भी इस मसले का हल था, अगर उस मसले का हल इस तरीके से निकाला गया है तो मैं भी अपनी मजबूरी और अपनी ज़रूरत को थोड़ा सा साइड पे रख के सामने वाले के बारे में सोच लूँ। मैं समझ सकती हूँ आजकल का जो फास्ट दौर जा रहा है, हम लोग बहुत सारी परेशानियों, मुश्किलों और आजमाइशों का शिकार हैं, लेकिन उसका ये हरगिज़ मतलब नहीं है, उसका ये हरगिज़ ये सब कुछ नहीं है कि अगर आप मुश्किल में, परेशानी में, आजमाइशों में घिरे हुए, तो आप अपनी परेशानी, अपनी आजमाइशें, अपनी मुश्किलें दूसरों के सर पर डाल दें, यानी उनका ना सोचें। वो उनको आपकी वजह से जो तकलीफ़ होती है होने दो, हम क्या करें, हम तो खुद मजबूर हैं। इसकी मजबूरी अल्लाह निकाले, तो आपकी मजबूरी अल्लाह नहीं निकाल सकता। अगर सामने वाले की मजबूरी अल्लाह निकाल सकता है तो क्या आपकी मजबूरी अल्लाह नहीं निकाल सकता? क्या सामने वाले का ही अल्लाह है, आपका नहीं है? देखें, मैं आपसे अर्ज़ करती हूँ, गुजारिश करती हूँ, आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर आप किसी मुश्किल में, किसी परेशानी में, किसी आजमाइश में घिरे में, तब भी अपने बारे में मत सोचें, अल्लाह पे भरोसा रखें, लेकिन अपने से ज़्यादा अपने सामने वाले के बारे में सोचें कि हो सकता है कि ये मुझसे ज़्यादा ज़रूरतमंद हो, ये मुझसे ज़्यादा परेशानी में हो, ये मुझसे ज़्यादा आजमाइशों में हो, ये मुझसे ज़्यादा मुश्किलों में हो सकता है मैं इसकी मुश्किल, परेशानी, आजमाइश अगर देखूं तो मुझे अपनी भूल जाए और मैं कहूं कि वाकई मैं अपनी परेशानी को लेकर परेशान था, लेकिन ये तो मुझसे ज़्यादा परेशान है। बस फ़र्क इतना है कि हमें पता नहीं होता। हमें भले ही ना पता हो कि सामने वाला कैसा है, हमें अपना फ़र्ज़ अदा करना है कि हमें अपनी परेशानी हल करने के लिए दूसरे को कभी भी परेशानी में नहीं डालना चाहिए। ठीक है, यानी कचरा फेंक रहे हैं हम कभी भी ये नहीं सोचा, हमें तो जल्दी थी, मैंने फेंक दिया, हाय हाय अब वो कितना शोर कर रहा है, उसके दरवाजे के आगे प्लॉट था, छोड़ो अब क्या करें, खैर है कुछ नहीं होता, हमने तो प्लाट में फेंका है। लेकिन अगर पड़ोसी आपसे तंग हो रहा है आपका कचरा फेंकने से, तो आपको नहीं चाहिए कि आप उस जगह पे कचरा फेंकें, गंदगी करें।
ये छोटी छोटी बहुत सारी बातें भी, मेरी वीडियो लंबी हो रही है, मैं इसी टॉपिक पे फिर वीडियो बनाऊंगी, मैं हमेशा कहती हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि मेरी बात समझ में आ रही है तो मैं वीडियो नहीं बनाती हूँ। लेकिन इसमें बहुत सारे छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जिनको आई थिंक मुझे एक्सप्लेन करना होगा, बहुत ज़्यादा डिटेल में जानना होगा। हमें अपनी आवाम को हम सभी आवाम हैं, मैं भी उसमें शामिल हूँ, मैं भी अपने आप को समझाती हूँ कि मुझे वही करना चाहिए, मुझे ये नहीं करना चाहिए कि मेरी मुश्किल, मेरी परेशानी मैं ये कर लूँ, छोड़ो उसको। नहीं, मुझे भी सामने वाले को देखना है, आपको भी सामने वाले को देखना है। अपने से ज़्यादा अपने सामने वाले की फ़िक्र करनी है, यानी अपनी आवाम की, अपने छोटे की, अपने बड़े की, अपने बूढ़े की, अपने बहन की, अपने भाई की। हम सब बहन भाई हैं, मुसलमान बहन भाई होते हैं, ठीक है। आप मेरी वीडियो देखते हैं और मुझे सपोर्ट करते हैं, कमेंट करते हैं, आप सबका बहुत फिर से एक बार शुक्रिया। और इसी उस पे मैं वीडियो का एंड करती हूँ। लेकिन आप मेरी बात पे गौर ज़रूर कीजिएगा कि वाकई ही आप जब देखें, भरोसा अल्लाह पे रखेंगे तो अल्लाह ही आपकी मदद करेगा। लेकिन आप करके तो देखें, आजमा कर तो देखें अपने आप को अल्लाह के सामने, ठीक है। और मैं उम्मीद करती हूँ मेरे इस मैसेज को आप ज़्यादा से ज़्यादा फॉरवर्ड करेंगे, फैलाएंगे, मेरी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा वॉच करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में ये बात और ये अवेयरनेस फैलनी चाहिए कि हमें एक दूसरे का ख्याल रखना है हर मामले में, चाहे छोटा हो, चाहे बड़ा हो, चाहे परेशानी हो, चाहे मुसीबत हो, ठीक है। अब मुझे इजाज़त दीजिए अपनी दोस्त एंड होस्ट निदा को। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।